प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् संग्रामं न करिष्यसि
ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। नैवं पापमवाप्स्यसि। एवं कर्तव्यता प्राप्तम अपि अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं धर्माद् अनपेतं संग्रामं युद्धं न करिष्यसि चेत् ततः तद् अकरणात् स्वधर्मं कीर्तिं च महादेवादि समागम निमित्तां हित्वा केवलं पापम् अवाप्स्यसि।
न केवलं स्वधर्मकीर्तिपरित्यागः अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते तव अव्ययां दीर्घकालाम्। धर्मात्मा शूर इति एवमादिभिः गुणैः संभावितस्य च अकीर्तिः मरणाद् अतिरिच्यते। संभावितस्य च अकीर्तेः वरं मरणम् इत्यर्थः। किंच भयात् कर्णादिभ्यो रणात् युद्धात् उपरतं निवृत्तं मंस्यन्ते चिन्तयिष्यन्ति न कृपया इति त्वां महारथा दुर्योधनप्रभृतयः। येषां च त्वं दुर्योधनादीनां बहुमतो बहुभिः गुणैः युक्त इति एवं बहुमतो भूत्वा पुनः यास्यसि लाघवं लघुभावम्। किंच अवाच्यवादान् अवक्तव्यवादान् च बहून् अनेकप्रकारान् वदिष्यन्ति तव अहिताः शत्रवः निन्दन्तः कुत्सयन्तः तव त्वदीयं सामर्थ्यं निवातकवचादि युद्धनिमित्तम्। तस्मात् ततो निन्दाप्राप्तेः दुःखात् दुःखतरं नु किं ततः कष्टतरं दुःखं न अस्ति इत्यर्थः। युद्धे पुनः क्रियमाणे कर्णादिभिः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं हतः सन्न स्वर्गं प्राप्स्यसि जित्वा वा कर्णादीन् शूरान् भोक्ष्यसे महीम्। उभयथा अपि तव लाभ एव इति अभिप्रायः। यत एवं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः जेष्यामि शत्रून् मरिष्यामि वा इति निश्चयं कृत्वा इत्यर्थः। तत्र युद्धं स्वधर्म इति एवं युध्यमानस्य उपदेशम् इमं शृणु। सुख दुःखे समे तुल्ये कृत्वा रागद्वेषौ अकृत्वा इति एतत् तथा लाभालाभौ जयाजयौ च समौ कृत्वा ततो युद्धाय युज्यस्व घटस्व। न एवं युद्धं कुर्वन्न पापम् अवाप्स्यसि इति एष उपदेशः प्रासंगिकः। एकदम व्यावहारिक दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो इस धरातल पर भी अपनी पहचान अपनी नज़रों में स्पष्ट होनी चाहिए। भगवान भाष्यकार बोलते हैं यह परमार्थ तत्वापेक्षायां शोक मोहो वा न संभवति इत्युक्तम्। पारमार्थिक दृष्टि से शोक और मोह की संभावना किंचित भी नहीं है, ऐसा प्रभु जी ने बताया। न केवल परमार्थ तत्वापेक्षायाम एव किंतु केवल परमार्थ दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से भी इस विषय पर चिंतन करना चाहिए। तो पूर्व के जो 3 धरातल की चर्चा हुई वो तीनों ही एक तरह से पारमार्थिक चिंतन है। पारमार्थिक इसलिए क्योंकि वह व्यावहारिक चिंतन से थोड़ा भिन्न है, थोड़ा अलग है। मानव समुदाय में दार्शनिक चिंतन करने वालों की बहुत कमी है। वो चाहे भले किसी दर्शन को जीते हों, लेकिन दर्शन का चिंतन करना, अब जैसे चारवाक के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वो शायद बहुतायत मात्रा में होगा, लेकिन सच बात यह है कि चारवाक दर्शन का भी लोगों को ज्ञान नहीं है। और आप यदि समाज में देखें, गणना करना चाहें कि कितने लोग चारवाक दर्शन को जानते हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने चारवाक दर्शन को पढ़ा है, उसके सिद्धांतों को जानते हैं और तदनुसार जीवन जीते हैं, तो शायद बहुत कम संख्या मिलेगी। उस साधारण जीवन से एक दर्शन में संक्रमण कर जाना एक तरह की यात्रा है, यात्रा का एक पड़ाव है। सामान्य जो पारिवारिक व्यावहारिक जीवन है वो तो किसी भी दर्शन पर खड़ा नहीं है। वो तो तात्कालिक परिस्थितियां जैसी हैं
उन तात्कालिक परिस्थितियों में जिस तरह की कामनाएं पैदा होती हैं, तात्कालिक आवश्यकताएं दिखाई देती हैं, उन्हीं की पूर्ति के लिए व्यक्ति जीवन जीता चला जाता है। तो एक तरह से हमने इच्छा परायण जीवन हुआ और आवश्यकता परायण जीवन हुआ, उसमें दर्शन तो कहीं दिखाई नहीं देता है। माने कम से कम अगर इतना भी कोई चिंतन करता हो कि मैं पंचभूत का बना हुआ एक पिंड हूँ, तो ये भी एक तरह का चिंतन ही है। इतना चिंतन करने की फुर्सत भी कहाँ है लोगों को। वो तो अपनी पहचानों को संभालने में, अपनी जो पारिवारिक सामाजिक पहचान है उन्हीं को संभालने में, उन्हीं की आवश्यकताओं की पूर्ति में ही जीवन गुजरता है। इसलिए भगवान तो देहात्मवाद को भी एक तरह से परमार्थ की कोटि में गिन लेते हैं कि एकदम व्यावहारिक जीवन से थोड़ा तो उसने चिंतन करना आरंभ किया कि क्या मैं केवल भाई बहन, पिता पुत्र, माता पिता यही सब हूँ, या अब देखिए ना, अब चूंकि हम लोगों को भगवत कृपा से ये सब संयोग प्राप्त हुआ है तो अब कुछ चीज़ें समझ में आने लगी हैं। नहीं तो समाज में अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोगों से भी पूछा जाए कि महाराज ज्ञानेंद्रिय क्या होती है, ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कितनी इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कितने लोग जानते होंगे। दुनियावी दृष्टि से चाहे भले वो बड़े कुशल हों। अब ये सब बातें चूंकि हमारे लिए सहज हो गई सुनते सुनते, लेकिन समाज में ऐसा तो नहीं है। तो कौन ये चिंतन करता है कि ये शरीर चार भूतों का बना हुआ है और चार भूतों के मिश्रण से एक विशेष प्रभाव प्रकट हुआ जिसको चेतना कहते हैं, और चेतन विशिष्ट काया ही आत्मा है। ये सब चिंतन भी कौन करता है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये पारमार्थिक कोटि में ही गिनना चाहिए। अब जो एकदम व्यावहारिक पहचान है, जो वर्ण आश्रम संबंधी पहचान है या पारिवारिक सामाजिक पहचान है, अब तो और भी बौद्धिक स्तर इतना निचला होता चला जा रहा है कि अब वर्ण और आश्रम संबंधी पहचान भी लोग छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। तो अब उस जीवन को तो शुद्ध पाशविक जीवन ही कहा जाएगा। तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, यदि आप अपने आप को, ध्यान देना यहाँ पर भगवान ये नहीं कहते हैं कि अर्जुन यदि तुम अपने आप को युधिष्ठिर का भाई मानते हो, यदि तुम अपने आप को भीष्म पितामह का पौत्र मानते हो, ऐसा नहीं कहते हैं। यदि तुम अपने आप को क्षत्रिय मानते हो, ठीक है ना। ये सब विचार की कोटियां हैं, इन सभी का मिश्रण नहीं करना। अपने अंदर मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रियत्व की पहचान भी यदि जागृत रहे तो आदमी अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहेगा। आश्रम संबंधी पहचान है, यदि वह पहचान चित्त में जागृत रहे कि मैं ब्रह्मचारी हूं या मैं सन्यासी हूं, तो उस पहचान की जागृति हमारे भीतर कर्तव्य परायणता को जन्म देगी कि चूंकि मैं सन्यासी हूं या मैं ब्रह्मचारी हूं तो मुझे ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन यदि तुम क्षत्रिय के रूप में भी अपनी पहचान को कायम रख पाओगे तो शायद तुम इस तरह का शोक नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि क्षत्रिय का धर्म क्या है। अभी जो तुम धर्म सम्मूढ़ होने की बात कर रहे हो वो क्षत्रियत्व की पहचान को लेकर के ये बात नहीं कर रहे हो। अभी बात कर रहे हो अपने आप को पुत्र मान करके, पौत्र मान करके। तो जो पारिवारिक संबंध हैं, सामाजिक संबंध हैं,
इन पहचानों को चित्त में जागृत करके तुम ये शोकग्रस्त हो रहे हो। यदि तो तुम्हारे अंदर क्षत्रियत्व की पहचान भी प्रबलता से जाग जाए तो तुम इस तरह का शोक नहीं करोगे, क्योंकि मालूम है कि क्षत्रिय का धर्म ही युद्ध करना है। अब आप सोचिए ये अहम की कितनी कोटियां हो गई। माने पारिवारिक और सामाजिक पहचाने भी शास्त्र द्वारा प्राप्त पहचान से थोड़ा निचले धरातल पर चली गई। ऐसे क्योंकि एक व्यक्ति यदि पिता बनकर के ही जीता है तो वो पुत्र की सुख सुविधा के लिए वो कार्य भी कर सकता है जो शायद उसके वर्ण या आश्रम के अनुरूप न होवे। ऐसे तो अभी जो अर्जुन की स्थिति है वो इवन अपने आप को क्षत्रिय मान करके भी व्यवहार करने की नहीं है। इसलिए भगवान मानो कि उसके क्षत्रिय की जो पहचान है उसको प्रबलता से जगाने की कोशिश करते हैं। देहात्मवाद, जीवात्मवाद और पारमार्थिक आत्मवाद ये तो फिर क्रमिक सीढ़ियां हैं, लेकिन अभी तुम ये जो पारिवारिक पहचान को सामने ला करके और परेशान हो रहे हो, कम से कम इसको छोड़ करके जो शास्त्र के द्वारा बिल्कुल व्यावहारिक स्तर पर दी हुई पहचान है उस पहचान को भी यदि जागृत कर पाओ तो भी तुम इस तरह से शोक नहीं कर पाओगे। तो बोलते हैं भगवान, स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य, अपने वर्णाश्रम संबंधी पहचान को जागृत करके यदि तुम स्वधर्म की ओर भी ध्यान दोगे तब भी तुम इस तरह से विचलित नहीं होगे, युद्ध से पलायन करने की बात नहीं करोगे, क्योंकि क्षत्रियस्य श्रेयः धर्म्यात् युद्धात् अन्यत् न विद्यते, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई मंगल का साधन नहीं है। और जबकि तुम्हारा सौभाग्य यह है कि तुम्हारे सामने धर्म युद्ध सहजता से उपलब्ध हुआ है, माने तुम्हारे सामने कर्तव्य के पालन की जो स्थिति है वो सहजता से प्राप्त हो गई है। यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम ईदृशम युद्धम। हे पार्थ, क्षत्रियाः लभन्ते, यदि क्षत्रियों को इस तरह के धर्म पालन का अवसर प्राप्त हो जाए तो वो इस तरह से हताश क्यों होंगे। ये मानो कि एक तरह का आक्षेप है अर्जुन के ऊपर कि ऐसा लग रहा है कि तुम अभी अपने क्षत्रिय रूपी पहचान को भी भूलते जा रहे हो, क्योंकि ये हताशा इस बात का संकेत करती है कि तुम अभी केवल पिता पुत्र बन करके तो अपने आप को देख पा रहे हो। तो निर्णय यह है कि क्षत्रिय होने के नाते भी तुम्हें तो युद्ध में प्रवृत्त होना चाहिए। ये तो एक तरह से विधि बता दी गई। अब यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो क्या परिणाम होगा। ऐसा नहीं करोगे माने कर्तव्य पालन नहीं करोगे। क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारे सामने एक कर्तव्य है, और यदि कदाचित तुम कर्तव्य पालन नहीं करते हो तो उसका परिणाम क्या होगा। भगवान एक तरह से तो भविष्यत वृत्ति से बात करते हैं, और अर्जुन के बहाने हम सभी को ही संकेत कर रहे हैं कि अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जो भी प्राप्त कर्तव्य है, यदि हम उस कर्तव्य से च्युत हो जाएं, उस कर्तव्य का पालन छोड़ दें, तो जीवन में क्या होता है, क्या हो सकता है। भगवान बोलते हैं अथ मने अब ये कहने के लिए कि ये तो हमने विधि वाक्य बताए हैं, क्षत्रिय को ऐसा
करना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं करोगे तो अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि। ये अन्वय बिल्कुल सीधे वैसे ही बनेगा जैसे वाक्य है। अथ चेत माने यदि तो, अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम, धर्म सम्मत उपलब्ध युद्ध न करिष्यसि, तुम नहीं करोगे जैसा कि तुमने निर्णय किया हुआ है। तो यदि तो तुम ऐसा नहीं करते हो तो अर्जुन इससे दो हानि होंगी। लाभ क्या होगा वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन हानि दो होंगी। ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा, इससे स्वधर्म और कीर्ति इन दोनों का तो हनन हो जाएगा, माने स्वधर्म का नाश हो जाएगा और कीर्ति का नाश हो जाएगा। और भगवान मिलेगा क्या? पापम अवाप्स्यसि, लाभ यह होगा कि पाप मिलेगा। अगर तुम पाप को लाभ समझते हो तो अवाप्स्यसि माने प्राप्त करोगे। किम अवाप्स्यसि? पापम अवाप्स्यसि। कर्तव्य परायण नहीं होने से, प्राप्त कर्तव्य का त्याग कर देने से हानि दो हैं। एक तो स्वधर्म की हानि है और दूसरे कीर्ति की हानि है, और भागीदार बनेंगे पाप के। तो देखिए, पिछली कक्षा में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यह जो स्वधर्म है, ये स्वधर्म हमारे आंतरिक विकास का पहला पड़ाव है। जो आंतरिक विकास है, जिसमें हमारे अंतःकरण का प्रक्षालन होना है, अंतःकरण में जो पूर्व पूर्व के संचित वासनाएं हैं, पूर्व पूर्व के संचित संस्कार हैं, उन संस्कारों के प्रक्षालन का उपाय है स्वधर्म, वर्णाश्रम विहित कर्म। तो भगवान कहते हैं कि स्वधर्म की हानि हो जाएगी। स्वधर्म की हानि हो जाएगी माने क्या? जिस कर्म के संपादन से अंतःकरण निर्मल हो सकता था, उस कर्म का तो त्याग कर दिया। तो आप जानते हैं कर्म का त्याग कर देने से, माने विहित कर्म का त्याग कर देने से प्रत्यवाय नाम का दोष लगता है। नित्य अकर्णे प्रत्यवाय, तो नित्य कर्म का त्याग कर देने से प्रत्यवाय दोष लग जाता है। तो स्वधर्म की हानि हो गई, अपने कर्म की हानि हो गई, और उस कर्म से जो चित्त शुद्धि रूपी फल मिल सकता था उससे वंचित हो गए। ये तो अंदर की हानि है। और बाहर अर्जुन, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। कई बार व्यक्ति को स्वयं अपनी गरिमा का भान नहीं होता है, स्वयं उसकी समाज में क्या प्रतिष्ठा है इसका भान नहीं होता है, इसका ज्ञान नहीं होता है। मानो कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो केवल पांडव पक्ष के लोगों के मन में ही नहीं, बल्कि जो तुम्हारे विपक्ष के लोग हैं, जो तुम्हारे विपक्ष के महारथी लोग हैं, उन लोगों की नज़र में भी तुम सम्मानित हो। तुम्हारी जो कीर्ति है वो पूरे समाज में व्याप्त है। और कीर्ति
तो स्वधर्म के अनुष्ठान से ही आती है। तो तुमने एक क्षत्रिय के नाते, एक योद्धा के नाते अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन अब तक किया है, और तुमने ऐसा प्रदर्शन किया है कि महादेव के जी के सन्मुख भी तुम युद्ध में डटे रहे, ये जानते हुए कि ये भगवान शंकर हैं। तो तुम्हारी ये जो कीर्ति है ये दिग्दिगंत में फैली हुई है। यहाँ तक कि इंद्रलोक में भी तुम जाते रहे हो युद्ध कला सीखने के लिए, और न केवल सीखने के लिए बल्कि इंद्र को युद्ध में सहयोग देने के लिए भी तुम्हें बुलाया जाता रहा है। तो समाज में तुम्हारी जो गरिमा है, तुम्हारी जो कीर्ति है, जो यश है, उस यश की हानि हो जाएगी। यश की हानि हो जाना भी वो केवल व्यक्तिगत हानि नहीं है। कोई व्यक्ति जब एकाकी जीवन जीता है ना, केवल स्वार्थपरायण जीवन जीता है, तो उसकी यदि अकीर्ति भी होवे, अब भाई कीर्ति ही नहीं है तो क्या अकीर्ति होगी? लेकिन यदि कोई कीर्तिमान है तो जब उसकी कीर्ति की हानि होती है तो केवल वो एक व्यक्ति की हानि नहीं है। वो जिन कर्मों की वजह से कीर्ति संपन्न हुआ है उन कर्मों की हानि है, और उसी के पैरेलल जो लोग हैं, जो उसी के समतुल्य लोग हैं, उनके प्रति भी समाज में लोगों के विश्वास में कमी आती है। हाँ, अब जैसे बिल्कुल साधारण सा दृष्टांत है, तो कोई समाज में प्रतिष्ठित संत हैं जिनकी समाज में कीर्ति है, प्रतिष्ठा है। अभी यदि कदाचित उनके किसी व्यवहार से उनकी कीर्ति का क्षय हो जाए तो केवल एक व्यक्ति की कीर्ति का क्षय नहीं है, बल्कि उससे संत समाज के प्रति भी कहीं अविश्वास का भाव जागता है। तो अर्जुन, तुम्हारी कीर्ति इस तरह की है, अगर आज तुम इस पलायन वृत्ति को अपनाते हो तो कल दुनिया में लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे कि इतनी ऊंचाई पर चढ़ा हुआ एक योद्धा भी पलायन कर सकता है। तो तुम्हारी व्यक्तिगत हानि नहीं है, बल्कि आने वाले उन सभी योद्धाओं के प्रति एक अविश्वास का भाव जागेगा, क्योंकि एक व्यक्ति अपने कृतित्व से लोगों के मन में भरोसा जगाता है, अपने आचरण से, अपने स्वधर्म पालन से भरोसा जगाता है। आखिर पांडव सेना तो अर्जुन के भरोसे ही खड़ी है। पांडव सेना में एक से एक महारथी हैं, एक से एक विद्वान हैं, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महापुरुष हैं, लेकिन इस युद्ध भूमि में उनको भी भरोसा अर्जुन का है। तो एक व्यक्ति अपने स्वधर्म का अनुष्ठान करते हुए समाज में, लोगों के दिलों में तो विश्वास का भाव जगाता है। लोग जब विश्वास करने लगें उस समय पर यदि तो वह स्वधर्म से च्युत हो जाए तो उससे उसकी व्यक्तिगत हानि जो है सो तो है ही, लेकिन उससे समाज के लोगों का विश्वास टूटता है। इसलिए अर्जुन, आंतरिक हानि यह है कि तुम स्वधर्म से च्युत हो गए, आंतरिक विकास में रुकावट आ गई, और दूसरे समाज में जो कीर्ति है उस कीर्ति की हानि हो गई है। तो ये तो दो हानि हुई, और स्वाभाविक रूप से ऐसा तो है नहीं कि तुम कुछ करोगे नहीं, जैसा कि तुमने स्वयं ही निश्चय किया है, भैक्ष्यम अपि इह लोके श्रेयः। तो मैं परधर्म का अनुष्ठान भी करने के लिए तत्पर हूं इस युद्ध को बचाने के लिए। तो अपने धर्म का अनुष्ठान करने से जो अंदर के संस्कारों का क्षय हो सकता था वो संस्कार तो सुरक्षित रह गए, और दूसरे के धर्म का अनुष्ठान करने से नए संस्कार और बन गए। तो इससे क्या हुआ, नए संस्कारों का बन जाना मानव की पाप का संग्रह है। पापम अवाप्स्यसि, पूर्व से संचित जो स्वभाव है उस स्वभाव का क्षय हुआ नहीं है,
और नए स्वभाव को बनाने की कोशिश करने लगे। तो पुराना स्वभाव क्षय हुआ नहीं, नए स्वभाव को संचित करने के प्रयत्न में तुम उसके साथ भी ईमानदार रह नहीं पाओगे, क्योंकि अभी तुम्हारा वो स्वभाव नहीं है। तो एक नए स्वभाव का निर्माण होता चला जाएगा और इस तरह से संस्कारों का प्रक्षालन होने की बजाय और संस्कार गहरे होते चले जाएंगे। इसलिए अर्जुन पापम अवाप्स्यसि, तो स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। फिर बोलते हैं आगे के श्लोक में, बोले देखो चलो कोई बात नहीं, अगर कोई कीर्तिमान था कोई व्यक्ति, उसकी कीर्ति की हानि हो गई तो ठीक है, उसके कीर्ति की हानि हो गई, लेकिन समस्या तो तब खड़ी होगी जब कीर्ति के बदले अकीर्ति की वृद्धि होगी। अब ये जो यशस्वी व्यक्ति होता है ना, उसके साथ बड़ी समस्या होती है। गुमनाम होके जर जीना ठीक है, लेकिन यशस्वी होके जीने में बड़ी मुश्किल है। क्या मुश्किल है? मुश्किल ये है कि आपको अपने यश को मेंटेन रखना है। तो यश गया तो ऐसा नहीं कि गुमनाम हो जाएंगे, बल्कि उतनी ही मात्रा में अपयश की वृद्धि होती जाएगी। ये बड़ी दिक्कत की बात है। पहले से ही यश नहीं था तो ठीक है, वो अपयश की भी कोई संभावना नहीं, लेकिन एक बार यशस्वी हो गए फिर तो निकल भागने का कोई विकल्प नहीं है। फिर तो समाज महाराज खोज मारेगा, पक्की बात है। तो बोलते हैं अर्जुन, समाज में सम्मानित होकर रहना बहुत सुखद है, लेकिन उस सम्मान को बरकरार रखना, उस सम्मान को संभाल के रखना, वो उतना ही बड़ा भार है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। बड़ा घटिया सा दृष्टांत मन में आ रहा है। कोई व्यक्ति है जो साफ सुथरा कपड़ा पहनने का आदी है, ठीक है, लोगों को भी पता है कि ये बड़ा साफ सुथरा और तरीके से कपड़े पहनता है, और महाराज किसी दिन जल्दीबाजी में ऑफिस जाना था और जल्दीबाजी में ढंग के कपड़े मिल नहीं रहे थे, तो कोई पुराना सा कपड़ा उठा करके पहन लिया और वो लोगों की नज़र में आ गया। लोग, आज क्या हो गया भाई आपको? लोग सवाल करेंगे ना। और जो रोज कैसे भी कपड़े पहन के आ जाता था वो कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन एक बार संभावित हो जाएं, भगवान क्या बोलते हैं, संभावितस्य च, पहले निचली पंक्ति देखते हैं 34वें श्लोक की, बोलते हैं संभावितस्य च। संभावित का अर्थ है सम्यक भावितः, जो लोगों की नजर में चढ़ा हुआ है, जिसके प्रति लोगों के मन में अच्छी भावनाएं हैं, संभावितः। तो ऐसा जो संभावित माने आप इसका शब्दांतर कर सकते हैं सम्मानित। इस सम्मानित के लिए ही शब्द है संभावित, माने जो लोगों की भावनाओं में तो श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। ऐसा जो संभावित व्यक्ति होता है, जब उसकी अकीर्ति होती है, जब उसका अपयश होता है, तो उस अपयश का जो दुख है ना, भगवान कहते हैं वो मृत्यु के दुख से भी बड़ा होता है। ऐसी स्थिति में अपयश का वर्ण करने की बजाय मृत्यु का वर्ण कर लेना ठीक है। ये बोलते संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, वो मरण से भी बढ़ करके ये स्थिति है। और अर्जुन तुम कोई साधारण व्यक्ति तो हो नहीं, कोई तुम्हारे इस सेना में खड़े हुए जितने सैनिक हैं, जितने बाकी योद्धा हैं,
उनमें से कोई योद्धा यदि कह दे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कोई परवाह नहीं करेगा, नहीं करोगे, जाओ अपने घर। लेकिन अर्जुन, तुम तो संभावित हो, तुम्हारे प्रति तो लोगों के मन में बड़ी दिव्य भावनाएं हैं। माने आप यूं समझिए कि जो वीर होता है ना, वो अपने दुश्मन की वीरता की भी प्रशंसा करता है। अगर कोई वीर वृत्ति का व्यक्ति है तो वो अपने दुश्मन में भी कायरता को पसंद नहीं करता। वो चाहे भले दुश्मन है, उसका वैरी है, लेकिन दुश्मन में भी जब वीर वृत्ति दिखती है, जब उसमें शौर्य दिखता है, पराक्रम दिखता है, तो दुश्मन उसकी प्रशंसा करता है। ऐसे तो कर्ण के साथ जब अर्जुन का युद्ध होता था तो कर्ण अर्जुन की प्रत्यंचा काट देते थे। वो धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाते हैं ना तीर मारने के लिए, तो प्रत्यंचा काट देते थे कि ये तीर नहीं चला पाएगा। और जब तक वो प्रत्यंचा काट के और कर्ण अपना दूसरा तीर चढ़ाते थे मारने के लिए, तब तक अर्जुन प्रत्यंचा बांध लेते थे। एक क्षण के भीतर ऐसी फुर्ती थी, ऐसी तीव्रता थी कि एक क्षण के भीतर वो नई प्रत्यंचा बांध लेते थे, जब तक कि उधर से तीर का संधान हो। तो अर्जुन के इस पराक्रम को देख करके कर्ण प्रशंसा करते थे कि आखिर तुम अर्जुन हो। युद्ध कला भी बड़ी अद्भुत होती है। युद्ध में भी सामने जो सैनिक खड़ा है, जो सामने योद्धा खड़ा है, वो भी अपने दुश्मन के युद्ध कला को देख के उसकी प्रशंसा करता है। भीष्म पितामह के ऊपर जब बाण चलते थे तो पहले शिखंडी तो बाण मारता था। अर्जुन ने शिखंडी को सामने कर लिया था और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि मैं किसी स्त्री के ऊपर या किसी नपुंसक के ऊपर बाण संधान नहीं करूंगा। और महाराज हमारे ये नटखट भगवान, इन्होंने अर्जुन से कहा अगर तुम सीधे युद्ध करोगे तो भीष्म पितामह को पराजित करना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम अपने सामने या तो किसी स्त्री को खड़ा करो या किसी नपुंसक को खड़ा करो। तो शिखंडी को अर्जुन ने खड़ा किया। शिखंडी भी महारथी है। जब शिखंडी बाण चलाते हैं तो उस समय पर भीष्म पितामह बाण नहीं चलाते, वो केवल बाण को सहते हैं। और फिर थोड़ी देर में अर्जुन बाण संधान करने लगे भीष्म पितामह के ऊपर। तो जब अर्जुन के बाण लगते हैं भीष्म पितामह की छाती में तो भीष्म पितामह प्रशंसा करते हैं, ये बाण शिखंडी का नहीं हो सकता है। जिस तीव्रता से बाण लगा है निश्चित रूप से अर्जुन का ही बाण होगा। इस तरह का बाण संधान और कोई योद्धा कर नहीं सकता। तो अर्जुन तुम बहुत संभावित व्यक्ति हो, प्रशंसनीय व्यक्ति हो। और ऐसे सम्मानित व्यक्ति की यदि अकीर्ति हो जाए, तुम समझो कि कितनी पीड़ादायक स्थिति होगी वो। संभावितस्य च अकीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। और तुम्हारे इस पलायन कर जाने से क्या होगा? बोले भूतानि अकीर्तिम कथयिष्यन्ति। ऊपर की पंक्ति को देखना, बोलते हैं कि भूतानि माने जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो तुम्हारे प्रति अकीर्ति की बातें करेंगे, तुम्हारे अपयश की बातें करेंगे। और ये जो अपयश है ना, ये कुछ दिनों की बात नहीं होगी। भाई क्या होता है कि किसी व्यक्ति का अपयश हो गया, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों में भूल गए लोग। लेकिन तुम जिस तरह के यशस्वी हो, अगर कहीं तुम्हारी अकीर्ति हो गई तो वो अकीर्ति भूल जाने वाली अकीर्ति नहीं होगी। सदियों तक लोग ये बात करते रहेंगे कि अर्जुन जैसा योद्धा भी युद्ध भूमि से पलायन कर गया। तो क्या बोलते हैं? अव्ययाम अकीर्तिम। आप श्लोक देखना, ते अव्ययाम अकीर्तिम कथयिष्यन्ति। ये अकीर्ति का विशेषण है अव्यय। अव्यय माने कभी न मिटने वाली जो अकीर्ति है। अव्ययाम अकीर्तिम
कथयिष्यन्ति, कभी न मिटने वाली अकीर्ति, कभी न मिटने वाले अपयश की बात लोग करते रहेंगे। इसलिए अर्जुन, तो अकीर्ति को लेकर के जीना ये कोई भी सुखद जीवन नहीं है। इसलिए व्यक्ति को यदि अपयश की चिंता होवे ना, तो उसको बहुत ज़्यादा यशस्वी नहीं होना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि यशस्वी आदमी अपने आप होता नहीं है। वो स्वधर्म का अनुष्ठान करता रहे तो अपने आप यशस्वी हो जाता है। यश के लिए उसको किसी को रिश्वत थोड़ी देनी पड़ती है। वो पहले के समय में मध्य युग में कुछ राजा लोग ऐसे हुए हैं जो अपने यश गाथा गाने के लिए कवियों को धन देते थे। साहित्य में उसको वीर गाथा काल बोला जाता है। हिंदी साहित्य में एक वीर गाथा काल आता है, जिसमें तो राजा लोग अपने दरबार में ऐसे कवियों को रखते थे। जैसे छत्रसाल राजा हुए तो उन्होंने अपने दरबार में एक कवि रखा, भूषण। भूषण एक कवि थे, तो जो साहित्य प्रेमी होंगे वो जानते होंगे। तो उन्होंने बड़ी कविताएं लिखी। महाराज, हमारे जो महाराज हैं उन्होंने इतने युद्ध जीते हैं, इतने तरीके से युद्ध जीते हैं, इतने युद्ध कला में निपुण हैं, इस पर गीत लिखे गए। वो गीत ही लिखे गए, पता नहीं उतने युद्ध राजा साहब ने किए भी हैं कि नहीं किए। तो वो कीर्ति तो अलग हो गई। लेकिन वास्तव में कीर्ति तो होती है अपने स्वधर्म का अनुष्ठान करने से। वो कीर्ति पाने के लिए ऐसा नहीं करता है, लेकिन लोगों की नज़र में वो सम्मान का पात्र बनता चला जाता है, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो। अगर कोई ब्रह्मचारी आश्रम में है और ब्रह्मचारी के जो स्वधर्म है, अगर वो नित्य नियम से अपने स्वधर्म का अनुष्ठान करता है तो लोगों की नज़र में वह सम्मान का पात्र हो जाता है। कोई गृहस्थाश्रमी है और गृहस्थाश्रम संबंधी जो स्वधर्म है उसका वो निष्ठा से आचरण करे, लोगों की नज़रों में वह सम्माननीय हो जाता है। तो जिसका जो भी स्वधर्म है, तो बोलते हैं कोई व्यक्ति ऐसे यशस्वी होता चला जाए और फिर एकदम से वह अपने स्वधर्म से च्युत हो जाए, तो उसकी जो अकीर्ति होती है वो बड़ी कष्टप्रद होती है। समाज में आप देखिए, समाज में देखने को मिलता है जो लोग सम्मानित हैं, फिर ये उनकी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उस कीर्ति को बनाए रखने के लिए तो प्रयत्नशील रहें। वो उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, वो समाज की भावनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो अर्जुन, अब ये तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है कि तुमने जो कीर्ति अर्जित करी है समाज में, उस कीर्ति को संभाल के रखो। और जानते हो अर्जुन, तुम्हारी जब अकीर्ति होगी, अपयश होगा, तो अपयश में किस तरह की बातें होंगी मैं बताता हूं, किस तरह से चर्चाएं होंगी तुम्हारे विषय में। बोले तुम्हारी अकीर्ति दो तरह के लोग करेंगे। एक तो वो लोग तुम्हारे विषय में चर्चा करेंगे जो महारथी हैं, जो श्रेष्ठ योद्धा हैं, जिन श्रेष्ठ योद्धाओं में तुम्हारी एक विशेष पहचान है, वो लोग पहले तुम्हारे विषय में चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे? बोले ये चर्चा करेंगे कि अर्जुन, रणात उपरतम, रण से उपराम हो गया, महारथाः एवं मंस्यन्ते, जो महारथी लोग हैं, माने जो तुम्हारे ही समतुल्य, तुम्हारे ही समकक्ष योद्धा हैं, जिसमें हो सकता है भीष्म पितामह भी आवें, जिसमें हो सकता है द्रोणाचार्य जी भी आवें, ऐसे जो महारथी हैं वो त्वाम मंस्यन्ते, महारथाः त्वाम मंस्यन्ते, जो महारथी लोग हैं वो तुम्हारे विषय में ऐसी मान्यता रखेंगे। क्या मान्यता रखेंगे? बोले रणात उपरतम, रणभूमि से उपराम हो गया। लेकिन रणभूमि से क्यों उपराम हो गया? लोग सोचेंगे कि अर्जुन समझदार था,
अर्जुन को इस बात का ज्ञान था कि युद्ध करने से क्या क्या हानियां होंगी। तो अर्जुन के मन में कृपा का आवेश हो गया था, वो बड़ों के प्रति कृतज्ञ हो गया था। ऐसा मान करके अर्जुन उपराम हुआ, ऐसा मानेंगे? बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं मानेंगे। वो ये मानेंगे भयात रणादुपरतम। वो रण से उपराम इसलिए हुआ क्योंकि उसको भय लगने लगा था। ये चर्चा तो करेंगे जो बड़े लोग हैं, जो महारथी लोग हैं। तुम किस किस को भरोसा दिलाओगे? तुम किस किस के सामने जाकर के कहोगे कि नहीं पितामह, मैं भय से भयभीत नहीं हुआ था, मैं भय से पलायन नहीं किया मैंने, बल्कि मैंने कृपा को ध्यान में रखते हुए आपके प्रति कृतज्ञता के भाव से मैंने युद्ध छोड़ा, या युद्ध का जो परिणाम होगा, कुलधर्म आदि का नाश होगा, इस धर्म का चिंतन करके मैंने युद्ध छोड़ा। ये तुम किस किस को बताओगे? पहला विचार तो लोगों के मन में यही आएगा, भयात रणात उपरतम। भय के कारण भगवान भाष्यकार बोलते हैं कर्णादिभ्यो, कर्ण आदि से भयभीत हो गए थे अर्जुन। इसलिए तो बोलते हैं भगवान भाष्यकार, बोले युद्धात उपरतम निवृत्तम मनस्यन्ते चिंतयन्ति। ऐसा चिंतन करेंगे, ये चिंतन नहीं करेंगे कि कृपा से वो छोड़ दिया था। न कृपया इति, संजय ने तो यही कहा था, कृपया विश्रम, लेकिन कृपया विष्टम ऐसे संजय ने कहा था। लेकिन भगवान बोलते हैं ये मत सोचना कि संजय जैसे सोचते हैं वैसे सभी लोग सोचेंगे। हो तो सब लोग यही सोचेंगे, भयाद रणात उपरतम मनस्यन्ते त्वाम महारथाः। और जिनकी नजरों में तुम गुणवान हो, जिनकी नजरों में तुम श्रेष्ठ योद्धा हो, उन्हीं की नजरों से तुम गिर जाओगे। येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा, जिनकी नजर में तुम बहुमत हो। बहुमत का मतलब यहाँ मेजॉरिटी नहीं लेना, बहुमत का अर्थ है तो तुम अत्यधिक गुणशाली हो, ऐसा जो लोगों के चित्त में तुम्हारे प्रति भावना है। तुम बहुमत हो माने बहुत गुणों से संपन्न हो। देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं बहुमतः बहुभी गुणैः युक्तः इति। जिन लोगों की नजर में ये भाव है कि अर्जुन गुणवान व्यक्ति है, अर्जुन वीर आदि सद्गुणों से संपन्न है, ऐसा तुम लोगों की नजर में अभी चढ़े हुए हो। तो बहुमतः भूत्वा, तुम एक बार बहुमत हो गए लोगों के चित्त में। लेकिन ऐसा कार्य करने से क्या होगा? बोलते हैं लाघवम यास्यसि, तुम उन्हीं की नजरों में लघु हो जाओगे, उन्हीं की नजरों में गिर जाओगे। येषाम त्वं बहुमतः, जिनकी नजर में तुम श्रेष्ठ पुरुष के रूप में सम्मानित हो, तेषामेव लाघवम यास्यसि, उन्हीं की नजर में तुम गिर जाओगे अर्जुन, छोटे हो जाओगे। तो जो द्रोणाचार्य भरी सभा में गर्व से कहते हैं कि अर्जुन मेरा शिष्य है, आखिर जब द्रोणाचार्य ऐसा कहते हैं तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके चित्त में तुम्हारे प्रति ये भावना है कि तुम गुणवान हो, तुम वीर हो, इस रूप में तुम्हें देखते हैं, और तुम्हारे इस आचरण को देख करके उन्हीं के चित्त में तुम पतित हो जाओगे। बल्कि उनको शर्म आने लगेगी कि बताओ अर्जुन के भरोसे मैंने अपने गर्व की उक्ति करी थी, लोगों के सामने कहा था मैंने कि अर्जुन मेरा शिष्य है। तुम्हारे इस आचरण से उनको अपना मुख भी छिपाना पड़ेगा। तुम्हारा जो अपयश होगा तो सो तो होगा ही, लेकिन कल को लोग जब द्रोणाचार्य जी को देखेंगे, उनसे जाके पूछेंगे आचार्य आपके शिष्य का क्या हाल चाल है। ऐसी व्यंग्य भरी वाणी में लोग तुम्हारे बड़ों की निंदा करेंगे।
तो जरा सोचो उनकी नज़र में तुम्हारी क्या स्थिति होगी। लाघवम यास्यसि, तुम लघुता को पहुंच जाओगे। ये तो महारथियों की बात है, और जो साधारण सैनिक है ना, वो तुम्हारे विषय में क्या क्या बातें करेंगे, भगवान कहते हैं मैं नहीं बता सकता। बिल्कुल साधारण सैनिक हैं जो अभी अभी सेना में भर्ती हुए हैं। वो लोग तुम्हारे विषय में क्या बात करेंगे, बोले अवाच्यवादान वदिष्यन्ति, वो ऐसी बातें करेंगे जो अर्जुन में अभी तुम्हें नहीं बता सकता। तव अहिताः, तव अहिताः, तव अहिताः, इसका विच्छेद करेंगे, बनेगा तव अहिताः, माने तुम्हारे जो शत्रु हैं। अहिताः माने शत्रु। तो तुम्हारे जो शत्रु हैं वो बहून वदिष्यन्ति, बहुत सारी बातें करेंगे। केवल 2-4 बातें करके खुश थोड़ी होंगे। बहुत सारी बातें करेंगे। बहून वदिष्यन्ति, और वो बातें क्या होंगे, बोले अवाच्यवादान, वो ऐसी बातें होंगी जो मैं अभी नहीं बोल सकता। ऐसी ऐसी बातें करेंगे अर्जुन। जब तुम किसी गली से गुजर रहे होगे, तो उस गली के नुक्कड़ पर 2 सैनिक खड़े होंगे, और सोचो क्या बातें कर रहे होंगे, तुम्हारी ओर इशारा करके बातें कर रहे होंगे, देखो देखो अर्जुन जा रहा है। तुम जानते हो युद्ध भूमि में ये गांडीव लेकर के खड़ा हुआ युद्ध करने को, और दुर्भाग्य से मैं सामने पड़ गया। इसलिए भगवान कहते हैं अवाच्यवादान, मैं नहीं बता सकता। मैं इसके सामने पड़ गया, और उस समय क्या हालत हुई इसकी, गांडीवम स्रंसते हस्ता, हाथ से गांडीव गिरने लगा। ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे। तो बोलते हैं भगवान का अधिकार है, बोल सकते हैं। इसलिए तव अहिताः अवाच्यवादान बहून वदिष्यन्ति, इस तरह से बहुत सारी बातें करेंगे। और निंदन्तः तव, तुम्हारी यह जो निंदा है, ये निंदा तो बहुत ही कष्टप्रद होगी। दुःखतरम नु किम, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। तव सामर्थ्यम निंदन्तः, ऐसे अन्वय करेंगे। तव सामर्थ्यम, तुम्हारे सामर्थ्य की, निंदन्तः, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। और जब वो निंदा होगी, बताओ तो दुःखतरम नु किम, क्या उससे भी बढ़कर के कोई दुख हो सकता है? दुःखतरम माने उससे बढ़कर के और कोई दुख नहीं होगा। तुम्हारा रास्ते में निकलना मुश्किल हो जाएगा। और तुम जो ये बात कह रहे हो ना कि मैं भिक्षा मांग करके जीवन जी लूँगा, तुम जब किसी के घर भिक्षा मांगने जाओगे, माता भिक्षाम देहि, और माता जी निकल के आएंगी और पहचान लेंगे कि अरे ये तो वही भगोड़ा अर्जुन है। भला बताओ तुमको सम्मान से भिक्षा मिलेगी? ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। साधु बनने में भी चैन नहीं। माने अगर सम्मान के साथ तुम विरक्त होगे तो तुम्हारा सम्मान बना रहेगा। ये होता है कभी कभी। अम्मा बता रही थी, क्यों गृहस्थी में रहते हुए सन्यासी हो गए। बहुत दिनों तक संभला नहीं, अब तो बड़ा मुश्किल है। नहीं हुए थे तो ठीक था, लेकिन अब तो घर से भी निकलना मुश्किल है। जो भी हो ग्रेसफुल हो, सम्मान के साथ हो तो सब ठीक है, और नहीं तो ये निंदा तो बहुत ही कष्टप्रद है। तव सामर्थ्यम निंदन्तः
ततो दुःखतरम नु किम। इसलिए अब ये निगमन वाक्य बोलते हैं भगवान, अर्जुन इस युद्ध के दो ही परिणाम होंगे। एक परिणाम तो ये होगा कि तुम्हारी विजय हो जाएगी, और दूसरा परिणाम होगा कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये ऐसा निर्णायक युद्ध है जिसमें पराजित होकर के जीवित नहीं रह पाओगे। पराजित होने का मतलब है मृत्यु, और या तो फिर विजयी। इस युद्ध के दो ही फल हैं, विजय अथवा मृत्यु। माने इस युद्ध में ऐसा नहीं है कि हम पराजित हो गए और चलो ठीक है हमने हथियार डाल दिया, तो सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिया तो कम से कम जीवन तो सुरक्षित रहेगा। बोलते हैं ये विकल्प यहां नहीं है। यहां तो सिर्फ दो ही विकल्प हैं, पराजित होने का अर्थ है मृत्यु, और या तो जीवित रहने का अर्थ है विजय। तो ये जो दोनों ही स्थितियां हैं, दोनों ही फल हैं, इन दोनों के फलों में तुम्हारा लाभ है। देखिए बोलते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। पहला विकल्प यह है कि यदि तुम्हारा वध हो जाता है, मृत्यु को पहले भगवान लेकर के आते हैं, हतः यदि तुम्हारी मृत्यु हो गई, और ये असंभव बात भगवान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के विपक्ष में द्रोणाचार्य जी हैं, भीष्म पितामह हैं, इसलिए युद्ध का परिणाम कुछ भी हो सकता है। ये कोई एक तरफा युद्ध नहीं है। अर्जुन चाहे भले ही कितने बड़े वीर हैं, लेकिन ये युद्ध एक तरफ निर्णय देने वाला नहीं है। मृत्यु भी हो सकती है, विजय भी हो सकती है। भीष्म पितामह की विजय का मतलब है तुम्हारी मृत्यु, और तुम्हारी विजय का मतलब है भीष्म पितामह की मृत्यु या द्रोणाचार्य जी की। इसलिए यदि तो तुम्हारी मृत्यु होती है तब भी तुम्हारी बिल्कुल हानि नहीं है, तुम्हें स्वर्ग का द्वार खुला हुआ मिलेगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। दूसरा, जित्वा, यदि तुम विजयी हो जाते हो तो महिम भोक्ष्यसे, तो तुम इस धरती के ऐश्वर्य का भोग करोगे। मृत्यु प्राप्त हो गई तो स्वर्ग के ऐश्वर्य का भोग मिलेगा, स्वर्ग में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, और विजयी हो गए तो धरती की में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। तुम्हारे बड़े भाई राजा बनेंगे और हर जगह तुम्हारी कीर्ति होगी कि देखो तो अर्जुन के बाहुबल की बदौलत महाराज युधिष्ठिर को राजपद प्राप्त हुआ है। इसलिए तुम्हें निर्णय ये है, तस्मात् भगवान बोलते हैं उत्तिष्ठ कौन्तेय। इसलिए अर्जुन एक तरह से मेरा आदेश है, उठो। लेकिन ऐसे नहीं कि उठ करके चुपचाप खड़े हो गए, भगवान ने कहा कि उठो तो उठ गए। युद्धाय कृत निश्चय उत्तिष्ठ, युद्ध करने का निश्चय करके उठो, ऐसे बोलते हैं। उठने से पहले ये बौद्धिक निर्णय ले लो कि हाँ मुझे युद्ध करना ही है। और युद्ध के दो ही परिणाम हैं, मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग का सम्मान, और विजय प्राप्त करके इस धरती का सम्मान। इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। क्या निश्चय करें? बोले जेष्यामि शत्रून्। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, बोले तुम ये निश्चय करो, ये कृत निश्चय, निश्चय कर लो। क्या निश्चय करूं? बोले पहला निश्चय तो यही करो, जेष्यामि शत्रून्, मैं शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लूंगा, अथवा मरिष्यामि वा, माने मृत्यु का भी वर्ण करने के लिए तैयारी होवे। ये तो एक तरफा बात नहीं है, इसलिए मृत्यु के वर्ण की भी तैयारी हो, और यह तो विजयी होने का संकल्प हो। तो ऐसा निश्चय करके निश्चयम कृत्वा इत्यर्थः, तुम उठो। तो देखिए यहाँ पर एक क्षत्रिय की पहचान के नाते तो भगवान कुछ बातें करते हैं। लगभग
7 श्लोकों में, 31वें से लेकर के 37वें श्लोकों तक 7 श्लोकों में भगवान बिल्कुल व्यावहारिक पहचान के आधार पर एक क्षत्रिय के रूप में जो अर्जुन की पहचान है, उस पहचान को संबोधित करते हुए प्रभु जी ने निर्णय दिया कि तुमको अपने स्वधर्म का परित्याग किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। स्वधर्म का परित्याग करने से हानि कितनी बड़ी है वो हमने बताया, समाज में जो अकीर्ति होगी, और स्वधर्म का त्याग करने से जो आंतरिक उत्थान का मार्ग था उसमें अवरोध आ जाएगा। इसलिए हानि तो दोनों तरफ से है, सामाजिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से। और स्वधर्म का पालन करने से आंतरिक रूप से चित्त प्रक्षालन होगा और व्यावहारिक दृष्टि से ऊपर के लोगों की प्राप्ति होगी। तो चूंकि अर्जुन सामने है, एक क्षत्रिय योद्धा सामने है, तो अर्जुन के प्रति भगवान के वक्तव्य हैं, लेकिन ये वक्तव्य हम सभी के लिए हैं। हम सभी के जीवन की सच्चाइयाँ यही हैं। अपने वर्णाश्रम संबंधी जो भी हमारे स्वधर्म हैं, हम यदि अपने स्वधर्म का पालन करते हैं तो हम यश के भागी भी बनते हैं और आंतरिक विकास भी होता है। और स्वधर्म का परित्याग कर देने से आंतरिक विकास तो अवरुद्ध होता ही है, लेकिन समाज में भी वो व्यक्ति सम्मान का पात्र नहीं बनता है। इसलिए तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। और यहाँ पर एक प्रासंगिक उपदेश भगवान करते हैं, जो 38वां श्लोक है। ये एकदम से इस क्रम से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन प्रसंग के अनुरोध से एक उपदेश भगवान कर रहे हैं। बोलते हैं, देखो, युद्ध में प्रवृत्त होने से पहले तो तुम्हारी भावना क्या होनी चाहिए? बोलते हैं कि तुम्हारे चित्त में समता का भाव होना चाहिए। समय कृत्वा, समभाव में स्थित हो करके, समय कृत्वा युद्धाय युज्यस्व, ये मूल वाक्य है इस श्लोक में। समय कृत्वा युद्धाय युज्यस्व, अपने चित्त को समता में ले जाकर के, समता में रखते हुए युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ। समय कृत्वा, किम समय कृत्वा? चित्तम, अपने मन को समभाव में ले जाकर के युद्धाय युज्यस्व, युद्ध में सन्नद्ध हो जाओ। युज्यस्व माने अपने आप को युद्ध में लगा दो, नियुक्त कर दो। चित्त को समभाव में ले जाकर के, किन चीजों में समभाव? तो बोले, देखो, युद्ध के तो 6 परिणाम हो सकते हैं। युद्ध का जो भी परिणाम होगा उसका अंततः जो प्रतिफलन है वो 6 तरह की चीजों में हो सकता है। सुख, दुख, लाभ, अलाभ। लाभालाभ हो, इसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा लाभ अलाभ माने हानि, और जय अजय। ठीक है, तो जो भी परिणाम होगा उसके अंततः ये 6 प्रतिफलन हो सकते हैं। या तो सुख मिलेगा, या दुख मिलेगा, या तो लाभ की बात होगी, या हानि की बात होगी, या तो जय का अनुभव होगा, या तो पराजय का अनुभव होगा। ये चीजें होंगी, लेकिन ये युद्ध संपन्न होने के अनंतर, अब यदि तुम अभी से चिंता करने लगे, ये इस कर्म का फल है, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, तो अब यदि तो कर्म में प्रवृत्ति से पहले ही तुम्हें इनकी चिंता होने लगी, तो पूरी संलग्नता से तुम कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाओगे। ऐसा देखा जाता है, क्या देखा जाता है? बोले, ये देखा जाता है
कि हम जाएंगे प्रवचन करने के लिए, मंच में जाके बैठेंगे, प्रवचन करेंगे, और मान लीजिए प्रवचन अच्छा नहीं हुआ, तो क्या होगा? लोग अपमान करेंगे। तो अब अपमान न हो जाए, ये जो चिंता है ना, ये महाराज ढंग से प्रवचन नहीं करने देती। भाई आपके अनुभव की बात तो वो कार्य संपादित होने से पहले ही उसके परिणाम की चिंता होने लगी, और ये जो परिणाम है ना, ये चित्त में दुखदुखी पैदा कर देता है, भय पैदा कर देता है, और उस भय की वजह से जितनी सहजता से हमें उस कार्य का संपादन करना चाहिए था, हाँ, वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि समभाव में रहकर के, चूंकि मेरा ये कर्तव्य है और अपनी तरफ से जो बेहतर हो सकता है वो मैं करने का प्रयत्न करूंगा। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रवचन भी कभी युद्ध की तरह ही होता है। क्या बोलते हैं? समय कृत्वा, अपनी तरफ से बेहतर करने का प्रयत्न, और घटिया से घटिया फल पाने के लिए भी तैयार। माने फल कितना वर्स्ट हो सकता है, कितना कमतर हो सकता है, उसको भी स्वीकार करने की तैयारी, और अपनी ओर से बेहतर परफॉर्म करने का संकल्प। ये चीज किसी भी कर्म का संपादन करने से पहले होनी चाहिए। इसको बोलते हैं समय कृत्वा। जब एक बार हमारा मन कंडीशन्ड हो गया कि नहीं, मुझको तो लाभ ही चाहिए, वहां फिर कर्म के संपादन में मुश्किल खड़ी होगी। परिणाम में मुझे सुख ही चाहिए, परिणाम में मुझे जय ही चाहिए, ये जो चित्त को हमने एक शर्त से जोड़ दिया, अब वो शर्त में बंधा हुआ चित्त निश्चिंत होकर के कर्म कर नहीं पाता है, क्योंकि वो हमेशा ही सावधान है, हमेशा ही सतर्क है, कहीं कोई भी ऐसी चीज ना हो जाए कि वो हानि का कारण बन जाए। तो ये तो भाई ये परिणाम में आने वाली चीजें हैं, और उसकी चिंता आज ही होने लगे, ये तो ठीक नहीं है, ये कर्म में बाधा डालती है। पति पत्नी लड़ रहे थे महाराज एक जगह, तो बड़ी लड़ाई कर रहे थे, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, ये क्या हो रहा है, क्यों लड़ रहे हो आप? तो पति देव ने कहा कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूं और ये डॉक्टर बनाना चाहती है, बस इसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है। ये कहती है नहीं मैं तो डॉक्टर ही बनाऊंगी, मैं कहता हूं नहीं मैं तो इंजीनियर ही बनाऊंगा। तो लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने पूछा कि भाई ये बात तो ठीक है, लेकिन जरा बच्चे से भी तो पूछ लो, आप क्या चाहते हो तो ठीक है, लेकिन जरा बच्चे से भी पूछ लो बनना क्या चाहता है। उन्होंने कहा बच्चा तो पैदा नहीं हुआ। बताओ, ये भविष्य की चिंता लगी हुई। जो चीज अभी हाथ में है नहीं, बोलते समय कृत्वा। माने समता का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति कर्म के प्रति ढीला हो जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि जब जय की इच्छा होती है तो उत्साह रहता है, लाभ की इच्छा होती है तो उत्साह रहता है, ऐसा भी दिखाई देता है, वो कहीं मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। लेकिन यहां पर प्रेरित करने वाली चीज फल नहीं होनी चाहिए। तो प्रेरित करने वाली चीज क्या होनी चाहिए? बोले
कर्तव्य निष्ठा। पहली चीज, चूंकि यह मेरा कर्तव्य है, एक क्षत्रिय होने के नाते यही मेरा कर्तव्य है, इसका परिणाम हानि होगा कि लाभ होगा, जय होगी कि पराजय होगी, सुख की दुख क्या होगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्षत्रिय के नाते युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य बोध को ध्यान में रखते हुए मुझे अपनी तरफ से बेहतर परफॉर्म करना है। और उससे भी बढ़कर के जो चीज है वो ये है कि चूंकि मेरे प्रभु ऐसा चाहते हैं, वो कर्तव्य परायणता से भी आगे की बात है। तो प्रेरक तत्व कौन है? बोले प्रेरक तत्व हैं मेरे प्रभु, मेरे मालिक। वो चाहते हैं कि मैं युद्ध करूं, इसलिए मैं युद्ध करूंगा। हानि लाभ की चिंता कौन करे? तो कर्म में प्रवृत्त होने से पहले की स्थिति की ओर भगवान बोलते हैं। तो सुख दुखे लाभा लाभो जया जयो समय कृत्वा, इस समता में स्थित होकर के ततः युद्धाय युज्यस्व, युद्ध में अपने आप को नियुक्त कर दो। और जब ऐसा करोगे तुम, माने या तो कर्तव्य परायणता के भाव से या ईश्वरार्पण भाव से, जब तुम इस कार्य में प्रवृत्त होगे तो तुम्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अपने सगे संबंधियों को मार करके मुझे पाप की प्राप्ति होगी या पुण्य की प्राप्ति होगी। वो चिंता तुमको करने की आवश्यकता न, एवं पापम अवाप्स्यसि। इस तरह से समता के भाव में स्थित होकर के यदि तुम कर्म में प्रवृत्त हो जाते हो तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। तो इसमें प्रभु जी ने एक तरह से कर्म के पीछे प्रेरक क्या होना चाहिए उसकी ओर संकेत किया है। वो या तो कर्तव्य परायणता हो या ईश्वरेच्छा का भाव हो, और जब ये चीज़ें होंगी तो परिणाम में सुख हो दुख हो दोनों के लिए तैयार हैं, हानि हो लाभ हो दोनों के लिए तैयार है। असल में तो ये चिंता वो व्यक्ति ज़्यादा करता है जो कर्म में थोड़ा ढीला रहता है। जो परफॉर्म करने में कहीं ढीलापना है वही इस चिंता में लगा रहता है, पता नहीं हानि ना हो जाए, हानि ना हो जाए। अरे भाई, जो भी काम हाथ में आया उसको संपन्न करना है। इसलिए समय कृत्वा युद्धाय युज्यस्व। जो परफॉर्म करने में कहीं ढीलापना है वही इस चिंता में लगा रहता है, पता नहीं हानि ना हो जाए, हानि ना हो जाए। अरे भाई, जो भी काम हाथ में आया उसको संपन्न करना है। इसलिए समय कृत्वा युद्धाय युज्यस्व। ओम, यहाँ एक प्रकरण पूरा होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।